हम लोग सीटेट के लिए पूर्व में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो सीटेट में सोशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। पहला सवाल है 2011 से लेकर 2024 तक लगातार बीच बीच में से सवालों को उठाया गया है। पहला सवाल है महाभारत के लेखक कौन थे? ऑप्शन है पाणिनि, वेद व्यास, सुखदेव या वाल्मीकि। तो महाभारत के लेखक पता होना चाहिए कि वेद व्यास जी थे। महाभारत कौन लिखा था? वेद व्यास ने महाभारत को लिखा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? लकड़ी ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है हमारा? तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा हाल फिलहाल में इसका खोज हुआ है और हाल फिलहाल से इसका उपयोग शुरू हुआ है सौर ऊर्जा का। और जिसमें लकड़ी ईंधन, प्राकृतिक गैस और कोयला है सो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं और सौर ऊर्जा हमारा गैर परंपरागत है, नॉन ट्रेडिशनल। अगला सवाल है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि, वेद व्यास, सुखदेव, वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक थे हमारे पाणिनि महाराज। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक थे। अगला सवाल है निम्न में से किसे विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, भूमध्यसागरीय प्रदेश या शीतोष्ण सदाबहार वन। विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है भूमध्यसागरीय प्रदेश को। यहाँ पर जितने भी फल हैं रसदार फल जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब पाए जाते हैं। अगला सवाल है विश्व के कुल उत्पादन का 95% रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? विश्व के कुल उत्पादन का 95% कहाँ से होता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो 95% रेशम का उत्पादन एशिया से होता है, खासकर चीन और भारत से। एशिया से 95% रेशम का उत्पादन होता है। अगला सवाल है भूमध्यसागरीय प्रदेश में निम्न में से कौन सी फल जो होता है पाई जाती है? संतरा, अंजीर, अंगूर, उपरोक्त सभी। तो अभी बताए थे कि ऑरेंज और ग्रेप्स पाए जाते हैं, तो अंजीर भी, जितने भी रसदार फल हैं सभी फल भूमध्यसागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए भूमध्यसागरीय प्रदेश को विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है, फलों का बगीचा। अगला सवाल है इनमें से कौन रेशम की किस्म है? ओक, तसर, ईरी, उपरोक्त सभी। तो रेशम की किस्म ये तीनों का तीनों है, ओक भी है, तसर भी है और ईरी, ये तीनों रेशम की नस्ल हैं या किस्में हैं। अगला सवाल है इनमें से किस प्रदेश में पेड़ों की छाल मोटी पाई जाती है? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, भूमध्यसागरीय प्रदेश या शीतोष्ण सदाबहार वन। तो पेड़ों की छाल मोटी पाई जाती है हमारा भूमध्यसागरीय प्रदेश में। भूमध्यसागरीय प्रदेश में पेड़ों की छाल मोटी पाई जाती है, रसदार फल पाए जाते हैं और इसलिए भूमध्यसागरीय प्रदेश को फलों का उद्यान कहा जाता है। अगला सवाल है विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून, 28 जून। तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? एनाकोंडा शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्यसागरीय प्रदेश, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में एनाकोंडा सबसे बड़ा सांप होता है। अगला सवाल है टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार, काली खांसी। टीएबी का टीका बचाव करता है मियादी बुखार से। टीएबी का टीका मियादी बुखार से बचाव करता है। अगला सवाल है इनमें से किस महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें से अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो क्या है? दंतुरित और अनियमित है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा शिप ज़्यादा जहाज चलते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 22, 26, 24, 28। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या है 24 पसलियाँ पाई जाती हैं मानव शरीर में। अगला सवाल है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर और इसका कारण वही है जो इससे पहले का सवाल था। यहाँ की तट रेखाएं दंतुरित और अनियमित है, जिसकी वजह से सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ पर सबसे अधिक व्यापार होता है पानी जहाज से। अगला सवाल है हमारे पास केसर प्राप्त किया जाता है कलिका से, पत्ती से, पुष्प, वर्तिकाग्र से या बाह्य दलपुंज से? केसर प्राप्त किया जाता है हमारा पुष्प वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है।
अगला सवाल है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल। ओजोन गैस की परत होता है हमारा समतापमंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। अगला सवाल है, भारत में केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड, कर्नाटक, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का उत्पादन सबको पता होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर में होता है केसर का उत्पादन। अगला सवाल है, कौन सा मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल। तो हमारा ये जो समतापमंडल है वो क्या बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त रहता है। अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नई दिल्ली, मैसूर। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल हमारा, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया था? शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी किया था औरंगजेब ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना पैसे का व्यापार करने का फरमान जारी किया था औरंगजेब ने। अगला सवाल है, निम्न में से किस में पेक्टिन पाया जाता है? संतरा, माल्टा, नींबू, उपरोक्त सभी। तो जितने भी रसदार फल है सब में पेक्टिन पाया जाता है, उपरोक्त सभी आंसर है इसका। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने कब चार्टर प्रदान किया? 1 नवंबर 1600, 31 नवंबर 1600, 1 दिसंबर 1600 या 31 दिसंबर 1600। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को चार्टर प्रदान किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नई दिल्ली, मैसूर। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, विलियम हॉकिंस किसके दरबार में भारत आया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत आया था। अगला सवाल है कि शुद्धता के आधार पर बीजों को कितने वर्ग में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। तो शुद्धता के आधार पर बीजों को बांटा गया है 4 भागों में। अगला सवाल है, विलियम हॉकिंस भारत कब आया? 23 अगस्त 1608, 24 अगस्त 1608, 25 अगस्त 1608, 26 अगस्त 1608। तो विलियम हॉकिंस भारत आया था 24 अगस्त 1608 को। अगला सवाल है, भारत को कुल कितने जलवायु कृषि क्षेत्र में बांटा गया? 10, 15, 20, 25। भारत को बांटा गया है जलवायु कृषि क्षेत्र में कितने? 15 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 75, 76, 77, 78। तो 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। अगला सवाल है, गाय की दुकाजी नस्ल को और किस नाम से जानते हैं? ग्रे सिंधी, व्हाइट सिंधी, थारी, उपरोक्त सभी। तो गाय की दुकाजी नस्ल को जानते हैं उपरोक्त सभी नाम से। ग्रे सिंधी, व्हाइट सिंधी और थारी सभी गाय की दुकाजी नस्लें हैं। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, 42वां संविधान संशोधन में से कौन संबंधित है? प्रस्तावना संशोधन, मौलिक अधिकार, लघु संविधान, उपरोक्त सभी। तो 42वां संविधान संशोधन सभी संबंधित है, सभी संबंधित है, उपरोक्त सभी। 30 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।